So, good morning to all, Bacha Party of India. This is Samrat, and we are going to learn about trigonometry. This is the second part of trigonometry. So, first up part में हम लोग कवर कर चुके हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने बेसिक फार्मूले और कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, और इसमें कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सीखेंगे, जिसमें पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल होता है, और इसी प्रकार अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आइडेंटिटी हैं वो इससे निकल कर आते हैं, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। ये इसी से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि इसी से डिराइव करके जो अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकलने वाला है यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर जो निकालना चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकल कर आएगा। और उसी प्रकार यदि साइन थीटा को केवल स्क्वायर को छोड़कर साइन थीटा केवल निकाला जाए तो स्क्वायर के बदले इस बार रूट आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट कैसे आता है? ये स्क्वायर जो है इस बार अगर जो आता है इस तरफ इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो रूट बन जाता है स्क्वायर रूट। देन कॉस स्क्वायर थीटा अगर जो निकालते हैं तो इसी प्रकार हम इसे इसका वैल्यू निकालने पे क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड आकर माइनस हो जाता है 1 में, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉस थीटा जब निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सिंगल आइडेंटिटीज से ये 4 आइडेंटिटी यहाँ पे निकल पा रहा है। ये हमें ध्यान में रखना होगा, 1 2 3 4, ये चारों जो है यहाँ से निकल पा रहा है। ठीक है, तो आप डेराइव करके इस तरह से निकालना है। दूसरा रिलेशन जो होता है आइडेंटिटी में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, वो सेक और टेन का होता है। सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अगर जो किया जाए तो 1 के इक्वल होता है, और इसे भी हम इस तरह से बॉक्स में इसको रखते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या होगा, 1 में ये प्लस हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इधर टेन स्क्वायर माइनस में है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ इधर आने पे क्या होगा, प्लस में आ जाएगा 1 में। तो यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा फिर निकालते हैं तो क्या होने वाला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर के बदले इधर ये रूट आ जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर के बदले इधर रूट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बारी है अब टेन स्क्वायर थीटा को निकालने की। टेन स्क्वायर थीटा को देखो इस तरह से एक्सचेंज करके निकालते हैं। ये पूरा माइनस वाला टर्म जो है माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इस पार भेजते हैं, और एक को इस पार भेज लेते हैं। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको फिर वापस में एक्सचेंज करके लिख लेते हैं, यानी इधर टेन स्क्वायर थीटा को इधर, और ये पूरा टर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार लिख पाएंगे हम। तो सेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1 ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस में देखिए फॉर्मूले, और एक ऑर्डर में लिखना और याद करना साइंटिफिक तरीका होता है, जिससे हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो ठीक है, साइन थीटा जो लिखते हैं तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल आता है। तो इस तरह से ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा जो कनेक्शन है कॉसेक और कॉट का होता है, एक और है जिससे 4 फार्मूला और डिराइव होगा। तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 के इक्वल होता है।
तो इसे भी ध्यान में रखना है। और तो इस तरह से यहाँ से हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। नेक्स्ट सिर्फ कॉसेक थीटा को लिखा जाए तो इस पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर जो माइनस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जाए एक्सचेंज करके, वैसे ही जैसा कि 10 वाले में लिखा था हम लोगों ने, तो ये प्लस में आ जाएगा और ये वैल्यू जो इधर आ जाता है तो ये माइनस आ जाएगा 1। फिर एक्सचेंज कर लेते हैं इधर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हम लिख सकते हैं। अगेन फिर कॉट थीटा को लिखना चाहें तो अंडर रूट लगाकर इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से ये चार आइडेंटिटी फिर निकलते हैं। ठीक है, तो इसे याद कैसे करें? याद करने का ट्रिक, ठीक है, तो इसे 5 टाइम्स लिखें। कैसे लिखना है? तो आपको खुद से डिराइव करना है, खुद से। कैसे? तो 3 आइडेंटिटी को याद करना है, तीनों से 4-4 जो है यहाँ पे फॉर्मूले निकल रहे हैं। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी कौन से हैं? तो इसे रिपीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट वन है, ये वाला, सेकेंड ये वाला, और थर्ड ये वाला। तीनों से 4-4 निकल रहे हैं। ठीक है, 4-4 फॉर्मूले या फिर आइडेंटिटी जो भी है डेराइव होकर निकल रहे हैं, इसे याद इसी प्रकार से रखना है। ठीक है, तो ये सब इसे स्टार लगाकर इम्पोर्टेंट, बस एक बार आपने खुद से प्रैक्टिस कर लिया तो ये हमेशा के लिए याद हो जाता है। और याद हो जाता तो इससे फॉर्मूले का हम एमसीक्यू या फिर अन्य प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें बहुत काम आएंगे। अब एमसीक्यू बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे छूट गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल छूट गया है, कोई बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल कॉस ए मीन्स, कॉस ए का मतलब पूछा गया है, तो देखो कॉस ए, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, कॉस का मान बी अपॉन एच होता है। तो ए के सामने वाला एंगल क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या सीखा था कि हमेशा थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब कॉस ए के सामने वाला कोई भी रहता तो परपेंडिकुलर ही माना जाता है। चाहे हम फिगर इसका ऐसे भी बना सकते हैं, ए को यहाँ से हटाकर ए को यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं भी तीनों वर्टाइसेस में कहीं भी ए बी सी, इस सीक्वेंस में भी, इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे ये था तो ये परपेंडिकुलर होता, लेकिन यहाँ पे ये वाला साइड जो बीसी साइड है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो इसके सामने है, जस्ट अपोजिट है, ए के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर है। तो कॉस का फॉर्मूला, कॉस का ए का क्या होता है, बी अपॉन एच। तो देखो इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या अपोजिट है, लेकिन क्या ये बेस जो होता है एक एंगल ए के अपोजिट है क्या? ये तो एडजेसेंट है, इसके जस्ट लगा हुआ है, इसके सामने, सामने तो ये है परपेंडिकुलर है, और ये एडजेसेंट साइड से ये एंगल ए बन रहा है। तो एंगल ए जो एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस, इसे यहाँ से क्लियर होता है, ऐसा ऑप्शन जो दिखेगा वो
हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है उसे आप चेक करके भी छांट सकते हैं। वैसे तो ये सिंपल है, यदि सॉल्व करते हैं तो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इन अ ट्रायंगल राइट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल tan ए मीन्स। अब tan ए का मतलब क्या होता है, tan ए का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड होता है या फिर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, चारों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं tan ए बी सी में tan ए निकाल देना है। देखो tan ए क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होने वाला है, और बी क्या होगा ये, तो ये परपेंडिकुलर जो है ऑपोजिट साइड है, ये क्या है अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है। तो देखो ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये सी ऑप्शन क्लियर है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, पी अपॉन बी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। अब साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बट रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं कॉसेक ए, तो ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसको डेराइव करके देखा था। तो साइन ए किसका रेसिप्रोकल हुआ, कॉसेक ए का, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए। सेम एज कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए का, कॉस ए इज इक्वल टू वन अपॉन सेक ए, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए। कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो इसे साइन ए कर देते हैं, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है यहाँ, सॉरी ऑप्शन दिया है, साइन ए तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यह 0 से 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक ये आपको याद रखना है। और बहुत ही साइंटिफिक तरीक़ा से हमने बताया था कि ये हाफ ये सॉरी 0 से आपको बढ़ना है 1 की ओर, 0 से 1 की ओर बढ़ना है, 0 हाफ और हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ये √3/2, ये 1, यानी कि सबसे ज़्यादा 1 होता है, यानी कि 0 से 1 की ओर बढ़ते जाना है। ये काफ़ी साइंटिफिक वे में हम लोगों ने इसका डेसिमल वैल्यू 0.5, इसका डेसिमल वैल्यू 0.7, इसका 0.8, इसका 1 होता है, तो सबसे बड़ा वैल्यू आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा था, और ये कभी भूल इस तरह से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। और ट्रिक ट्रिक का क्या है, ट्रिक कुछ समय के लिए याद रहता है, बाकी भूल सकते हैं आप। तो सबसे अच्छा ट्रिक है साइंटिफिक वे में पढ़ना, और हम उसी टेक्निक पे जो है पूरे चैप्टर, पूरे मैथमेटिक्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर देख लेते हैं। साइन ए का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले क्वेश्चन हैं जो बेहद आसान भी हैं समझने के बाद। 3/5 है, तो ये आपको पता है साइन ए का वैल्यू P/H होता है, तो कॉस ए का पूछा गया है, कॉस ए का B/H होता है, तो यहाँ से B पता कर लेते हैं, B क्या होगा, तो 5 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर अगर जो माइनस कर लेते हैं तो इसका √9 अपॉन ये क्या होगा 25/9 -9, तो ये 16 का 4 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा 5। तो इतना सॉल्व नहीं करना है, मैंने तो वैसे ऐसे ही शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस को वैसे देख लेते हैं, वैसे प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आपको बिना पेन चलाए इसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, तो साइन ए का पूछा है, साइन ए, तो यहाँ पे आपको क्या पता हो गया, B/H पता हो गया, P पता कर लेते हैं, C का वैल्यू क्या होता है, दोनों का सम होता है, तो सम कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
ये आएगा 169 प्लस 144। इसे ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा, सॉरी ये पी निकालने का जो ये फार्मूला जो होगा ये माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस करना सही नहीं है। 13 का स्क्वायर में ये जो होता है माइनस हो जाता है, क्योंकि ये जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए इसी में बार बार घटाया जाता है। तो यहाँ पे फिर वैल्यू बदलता हुआ नज़र आएगा। हाइपोटेनस 130, ये क्या होगा 169 माइनस 144। सॉल्व करते ही 25 का 5 आता है। तो कॉसे का वैल्यू दिया है तो साइन ए का, तो पी अपॉन एच, तो 5/13। ये ऑप्शन एक क्लियर हो गया। और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये इसे आपको सॉल्व करना है। ये सेम क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके कमेंट करना है, कमेंट ऑन वाई टी वीडियो। जहाँ पे ये देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में जाके। और यदि लेक्चर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि हर एक बच्चा जो जिसका बेसिक कमज़ोर है वो भी इस सेशन के माध्यम से काफ़ी अच्छे से सीखे। और उसके बाद फिर वीडियो के एंड में कुछ अनाउंसमेंट भी करूँगा जो बहुत ही बेहद काम का चीज़ है। जो बच्चा 100 और आउट ऑफ 100 लाना चाहता है, यानी मैथ्स में बेहतर करना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो कॉट ए का इस वैल्यू में दिया हुआ है 7/24। तो कॉसेक ए का वैल्यू पूछा है। कॉट ए का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। हमें एच पता करना होगा हर हालत में, तो एच पता करने का सिंपल, इसे ऐड कर दो दोनों को, क्या होगा 49 प्लस 576, ऐड करने पे 625, यानी कि यहाँ से 25 आने वाला है। कॉसेक ए यानी कि h/p, 25 आएगा, h आया, तो p का वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा है 24। तो ये ऑप्शन क्लियर हुआ। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 15 भी सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करके कमेंट करना है, सॉल्व एंड कमेंट। नेक्स्ट है कॉसेक ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का पूछा है। तो एज इट इज़ जिस पे स्टार लगा रहा हूँ 1 स्टार, उसे आपको खुद से सॉल्व करना है। 16, ये अभी हम लोगों ने इसे सीखा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए है, बस सिंपली ए है। तो थीटा फार्मूला में हम लोगों ने देखा है थीटा होता है। तो बात एक ही है, थीटा क्या है, कोण को डिनोट करता है, एंगल को, एंगल को। तो एंगल थीटा भी, थीटा का मतलब एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ट्रायंगल ए का, तो इससे ये 1 के बराबर होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, ये क्या होता है 1 के बराबर ये भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4th नंबर पेज पे हम चलते हैं, जिसमें 18th नंबर क्वेश्चन जो है ये 1 के इक्वल होता है। अभी हमने देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन, ये भी 1 के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं। ये पूछा है वैल्यू टेबल से, साइन जीरो का मान तो जीरो होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन 21 नंबर, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो बड़े ध्यान से समझिए। ये एक सवाल ऐसा है जिसमें जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसके बेसिस पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, कोण भी 90 डिग्री है, एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होने वाला है।
ए बी क्या 24 है और बी सी 7 है। तो फाइंड साइन ए, आपको साइन ए पता करना है, साइन ए। तो देखो साइन ए पता करने के लिए सबसे पहले आपको ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर मानना है और एच तो पता करना ही पड़ेगा। तो एच का वैल्यू क्या होने वाला है, अभी हम लोगों ने पता किया था 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 प्लस 7 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो वही 625 के आता है, तो इसका 25 आ जाएगा, तो ये आएगा 25। अब साइन ए का वैल्यू हम पता करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू होता है क्या, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमारा है वो 7 है, तो 7/25। बी ऑप्शन यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब जो अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं तो उसके बारे में आपको लोगों को बताते हैं। देखो, हम एक गूगल मीट पे प्रीमियम मेंटोरशिप का कोर्स लॉन्च किए हैं उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक वीक है, बेसिक जो है वीक है, और बेसिक वीक रहने से आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बनाने में काफ़ी कठिनाई होगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गूगल मीट पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे। बट करना क्या होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म, उसे रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करते ही आपको एक पेमेंट गेटवे वहाँ पे दिखेगा, 11 रुपये पेड करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। और ये सिक्योर पेमेंट है, सिक्योर पेमेंट है, और ये आसानी से आप उसके डिटेल को फिलफ़िल करते हैं तो आपको फुलफ़िल करते ही आपके व्हाट्सअप, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी देना है जिस पे आपको व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए ही हम गूगल मीट का लिंक भेजेंगे। तो गूगल मीट का लिंक आपको मिलेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे लाइव क्लासेस का टाइमिंग रोज़ शाम में 3 PM to 4 PM ये क्लास चलेगा। और ये 1 घंटे का क्लास में आप लाइव क्लासेस प्लस आपको PDF, जो क्लास ख़त्म होगा उसी समय तुरंत PDF मिलेगा। उसके बाद फिर उसमें डेली वर्कशीट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट। उसके बाद फिर आप डाउट क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, संडे को डाउट क्लास रखा जाएगा, डाउट क्लास। तो इस तरह से मैथ्स कंप्लीट हम लोग करवाएंगे। बट आपको 7 डे का ट्रायल लेना है, 7 डेज़ का ट्रायल लेना है मात्र 11 रुपये में, और 7 डेज़ तक आपको डेमो क्लासेस मिलते रहेंगी लाइव। उसके बाद फिर आप यदि क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से एक नॉमिनल सा पेमेंट करना है, वो पेमेंट होगा 999 999 रुपीज़ का। तो आपको वो एक फाइनली फॉर्म भर के आपको रजिस्टर करना है। तो आप 7 डेज़ का ये ट्रायल ले सकते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो थैंक यू, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।